मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गिली हो जाती है। 24 घंटे सबके ऊपर बस सीबीआई ईडी पूरे देश को डरा रखा है, पूरे देश को धमका रखा है। ऐसे देश कैसे आगे बढ़े? Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. अरविंद केजरीवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई। अगस्ता वाले केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे। सोनिया जी ने इनको आश्वासन दे रखा है, हम तुम्हारी डिग्री का मामला नहीं उठाएंगे। तो केवल सोनिया गांधी को नहीं बचा रहे, मोदी जी शीला दीक्षित को भी बचा रहे हैं, सारे कांग्रेसियों को बचा रहे हैं। दोस्त, 1 साल के लिए हमको एंटी करप्शन ब्रांच दे दो, हम दिखाते हैं तुमको कि जांच कैसे होती है और भ्रष्टाचारियों को जेल कैसे भेजा जाता है। सोनिया गांधी से क्यों डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? लोग ये तो कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्टाचारी हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले इतने शानदार भाषण दिए, पूरे देश के अंदर लोगों को एक उम्मीद बंधी कि अब अगर नरेंद्र मोदी जी आ गए तो देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मेरा 56 इंच का सीना है, इसलिए मैं इनको जेल भेज सकता हूं। दोस्तों, आज 2 साल हो गए उनकी सरकार को बने हुए, एक भी आदमी को उन्होंने जेल नहीं भेजा, एक भी मामले के अंदर उन्होंने किसी को जेल नहीं भेजा। हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता जब प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता मैंने सोनिया गांधी को जेल भेज दिया। आप एक चीज बताओ फ्रैंकली, मतलब कांग्रेस को वीकन करने के लिए मेरी जरूरत है? Isn't राहुल गांधी सफिशिएंट? बच्चों की कसम है, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। सोनिया गांधी जी के दामाद श्री रॉबर्ट वडेरा जी के बारे में बातचीत करेंगे। रॉबर्ट वडेरा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी हैं। उनको डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। क्यों दिया? डीएलएफ को इससे क्या फायदा हुआ? और उनको क्लीन चिट दे दी। यही बात हम इस देश के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के अंदर क्या एक भी ऐसी एजेंसी है जिसकी हिम्मत है कि वो वाड्रा साहब की जांच कर सके? एक अफसर ने हिम्मत करने की कोशिश की थी, अशोक खेमका ने, और उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अब जितनी भी जांच करवाई जाएंगी वो सारी जांचें केवल लीपा पोती के लिए होंगी और क्लीन चिट देने के लिए होंगी। हमने सारा दिखा दिया था कि वाईपी सिंह जी ने जो शरद पवार जी के खिलाफ सबूत दिए थे वो हम 15 मंत्रियों में यूज कर चुके थे। हमारी वेबसाइट के ऊपर है, उसके ऊपर तो 10 दिन तक मैं अनशन पे बैठा था, 10 दिन तक खाना नहीं खाया था। भाई शरद पवार जी के खिलाफ एक्शन लो, उससे ज्यादा और क्या करेंगे हम? तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है। तो आप लोगों ने कंपाइलेशन तो देख लिया, क्या आप इसकी विचारधारा को कैद कर सकते हैं? भाई मेरे हिसाब से इस विचारधारा को आप कैद नहीं कर सकते। आई होप यू एंजॉयड द कंपाइलेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।